हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इकाई 2 और इकाई 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। और इसी प्रकार यूनिट बाय यूनिट आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के भी चल रहे हैं, तो आपने अगर उनको भी नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ देख लेना। और आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएंगी। और हाँ, 5 दिसंबर तक आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के इन दोनों के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, यूनिट बाय यूनिट, वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आप नो टेंशन रहें, बस आप याद करने में ध्यान लगाएं, ठीक है। जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको आप अच्छे से याद करें, मेहनत करें। और हाँ, जिन पर हम स्टार लगवाते हैं ना, जिन प्रश्नों पर स्टार लगवाते हैं आपको पता होगा, ठीक है। तो जिन प्रश्नों पर हम स्टार लगवाते हैं उन प्रश्नों को आपको सबसे पहले याद करना है, ठीक है। और बाद में जो बिना स्टार वाले होते हैं उनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार वालों को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो अपना इसका जो इकाई 3 का नाम है उसका है नाम धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। देखिए, इसमें 2 चैप्टर हैं। इस यूनिट में 2 चैप्टर थे, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, और दूसरा अपना चैप्टर था चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर थे, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वही आएगा, ठीक है, एग्जाम में। यानी जो सेकंड चैप्टर है जो आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य, वह जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, सिलेबस से कट कर दिया गया, आपको भी पता है, ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़ना है, ओनली ये पढ़ना है चैप्टर, यानी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ये वाला आपको चैप्टर से, इस चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इस वाले से नहीं पढ़ने हैं, ओके। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि क्या इससे पूछा जाएगा। तो देखिए, जो अपना यूनिट 3 है ना, देखिए हम यूनिट बाय यूनिट दे रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में भी यूनिट बाय यूनिट ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रहे, ठीक है। देखिए, अब देखिए इसमें से कुल 8 नंबर का प्रश्न आएगा इकाई 3 से, यानी यूनिट 3 से। और जिसमें से आपके 3 आएंगे ऑब्जेक्टिव, एक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का। तो हम आपको इस वीडियो में 2 नंबर के प्रश्न इंपोर्टेंट बताने वाले हैं और 3 नंबर वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। रही बात 1 नंबर वाले यानी ऑब्जेक्टिव की, तो आप ऑब्जेक्टिव लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हो फिजिक्स के, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र किस किस प्रकार उत्पन्न होता है। देखिए, जो छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, डेफिनेशंस वगैरह, वो 2 नंबर में आ सकती हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न स्टार वाला अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद कर लेना है। धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह भी प्रश्न स्टार वाला है। धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह दोनों ही प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, धारामापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है, यह कैसे बढ़ाई जा सकती है। और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है, क्यों, इसका क्या कारण है। कुछ जो प्रश्न है वो तर्क के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, चल कुंडल धारामापी के चुंबकीय क्षेत्रों को तरजीह किया जाता है, क्यों, यह भी स्टार वाला है। और एम्पियर के तैरने का नियम लिखिए, यह पर समझाइए, ठीक है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम लिखिए, यह भी स्टार वाला है। स्टार वाला अच्छे से प्रश्न याद कर लेना, ठीक है। वेग वर्णक क्या है। अगला प्रश्न अपना, चल कुंडल धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, यह आपका प्रश्न स्टार वाला अच्छा प्रश्न आ सकता है। स्टार वाले प्रश्नों को आपको सबसे पहले याद करना है। जब आप स्टार वाले प्रश्न याद कर लें उसके बाद आप बिना स्टार वाले प्रश्न याद कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा, देखो ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न छोड़ना है। देखो क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स से याद नहीं होता है, इतने क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, तो वो मतलब घबरा जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि सर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे याद नहीं हो रहे। तो इसीलिए हम स्टार लगवा देते हैं कि जिनसे कम याद होता, मतलब देखो जो ज़्यादा जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसको याद होगा, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप स्टार वाले याद करें, उसके बाद आप बिना स्टार वाले याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए और क्यों, यह भी आपका स्टार वाला प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, धारामापी या फिर चल कुंडल धारामापी, ठीक है, या फिर कीलकित कुंडली धारामापी की कुंडली के बीच नरम लोहे का क्रोड रखा जाता है, क्यों, इसका क्या कारण है, यह भी स्टार वाला है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक तथा मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों, क्या कारण है इसका, पता है आपको। अब देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, इसका क्या कारण है। यह मतलब तर्क के ऊपर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं।
क्या होगा यदि भूलवश परपथ में अमीटर को समांतर क्रम एवं वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। तो ये कुछ अच्छे प्रश्न है, पढ़ लेना, ठीक है। अगला देख लेते, अब देख लेते हैं अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए जो अंक 2 वाला महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा वो जो हमने बता दिए उन्हीं में से मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अंक 3 के लिए। अंक 3 में जो अपना पहला प्रश्न बन रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार वाला है। एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए, या फिर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है रेखीय समाकलन नियम लिखिए तथा इसे बायो-सेवर्ट नियम द्वारा व्युत्पन्न कीजिए, या फिर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर सूत्र निगमित कीजिए, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आपको यही प्रश्न लिखना है। अगला प्रश्न अपना बायो-सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए, या फिर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है बायो-सावर्ट के गणितीय सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है बायो-सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पियर को आपको परिभाषित करना है। इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ जोड़ दी गई है, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। तो आपको 1 एम्पियर की परिभाषा याद कर लेनी है, ठीक है, और सेम वही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है। और अमीटर वोल्ट मीटर जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचा, पाँचों प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें पाँचों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, सरल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है छठवा है किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करो। अगला प्रश्न है चल कुंडल धारा मापी को चित्र बनाकर समझाइए। तो इसको भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको इसको याद कर लेना है, यह तो सिंपल है, ठीक है, आपको ही पता है, फॉर्मूला याद करना है, बस उसके हिसाब से लिख देना है। अब देखिए अगला प्रश्न है विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में अंतर लिखो, यह भी स्टार वाला है। तो यह थे कुछ प्रश्न, ठीक है, यूनिट 3 के इंपोर्टेंट। तो आप इन प्रश्नों को याद करें अच्छे से, और नो टेंशन है, आप इन्हीं प्रश्नों को याद करें। जब आपसे यह प्रश्न याद हो जाएंगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हमको मतलब बहुत याद हो गया है। मतलब आपका जो पेपर है ना वो जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा पेपर में, तो इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप और क्वेश्चंस को याद मत करना, देखो कर सकते हो। सबसे पहले आप हमारे जो स्टार वाले प्रश्न हैं उनको याद करें, उसके बाद फिर बिना स्टार वाले याद करें, ठीक है। अगर आप इन सभी को याद कर लेते तो आप और एक्स्ट्रा कर सकते हो, करना चाहो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। आप इन प्रश्नों को याद करें। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि आपके पास समय कम है इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पहले स्टार वाले याद करें, ठीक है, उसके बाद आप बिना स्टार वाले याद करें, और उसके बाद जब आपके पास समय है तो आप और भी याद कर सकते हो बुक से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।